नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपके लिए किस डायरेक्शन में काम करना, किस तौर तरीके का कार्य करना अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल सोशल वर्क, अध्यात्म, किसमें आपको ज्यादा सफलता या उन्नति अथवा शांति देखने को मिलेगा। बच्चों का भविष्य, फॉरेन सेटलमेंट, ये सब योग कैसे यहाँ पर हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको फिंगर पे ये देखनी चाहिए कि आपको फर्स्ट और थर्ड फिंगर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं जिसमें फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो और माइंड लाइन डिक्लाइन की तरफ जा रही हो, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक रिसर्चर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इन दोनों कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज या नॉलेज गेन करने की कैपेबिलिटी, विजडम गेन करने की योग्यता बहुत अधिक हो जाती है। साथ ही साथ तीसरी उंगली यहाँ पर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के साथ में हमेशा एक्टिव रहना, किसी न किसी कार्य में अपने आप को लिप्त रखना, कुछ न कुछ सीखते रहना, अथवा यहाँ पर सूर्य की अच्छी कृपा होने के कारण विजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इन सभी तरह के कॉम्बिनेशन के कारण एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी की भी तरह के बात की इन डेप्थ में जाते हुए, प्रोमिनेंट रिसर्च करते हुए, राइटिंग करते हुए, नॉलेज गेन करते हुए देखने को मिलते हैं। इसी के बाद में जब माइंड लाइन भी डिक्लाइन हो रही हो, चंद्रमा की तरफ देख रहे हो, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के अंदर इमेजिनेशन अच्छा देखने को मिलता है। डीप थिंकिंग यहाँ कैपेबिलिटी होने के साथ में हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं सोचते विचारते रहने की श्रृंखला को ये बतलाते रहते हैं। इसी कारण से आप जैसे जातक कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, लगातार लाइफ में आगे बढ़ते रहना, ये सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आता है। और यहाँ पर चंद्रमा आपके इमेजिनेशन के साथ में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी बतलाते हैं। तो यहाँ पर जिस भी चीज में आपका प्रॉपर मन लग रहा हो, उस चीज में बेझिझक होकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि फिंगर्स हमारी एनर्जी को बाहर की तरफ डिलीवर कर रही होती है, जिसमें हमारे तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल देखने को मिलते हैं। उसी के अतिरिक्त जब शनि यहाँ पर कर्म के देवता हैं, उसके तरफ में जब गुरु का झुकाव बहुत अधिक देखने को मिलता है जो आपके हथेली में है, तो यहाँ पर इस बात का साफ नजरिया हमें दिखाई दिया है कि धर्म कर्म के मामलों में, समाज सेवा के मामलों में आपको ज्यादा उन्नति, खुशी, आनंद मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब भी धर्म कर्म के साथ जोड़ते हैं तो वो सभी तरह के कार्य जिसमें हम दूसरों के किसी भी रूप से मदद कर सके, जैसे समाज सेवा या तमाम तरह के एनजीओ से या ट्रस्ट के से जोड़ करके जो भी कार्य होते हैं। साथ ही साथ जुपिटर यहाँ पर नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग, दूसरों को सजेशन, एडवाइजेज या एजुकेशन या कंसल्टेशन देने के रिगार्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी किसी भी तरह के वर्क में, जैसे कि यहाँ टीचिंग, एडमिन्स या हीलर्स के रिगार्डिंग कोई भी काम करने में आपको ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म काफी ज्यादा प्रावधान देखने को मिलने के कारण काफी ज्यादा बरकत, उन्नति देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको बेझिझक होकर के अध्यात्म, सोशल वर्क में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज यहाँ पर जुपिटर ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ में जिस विषय में भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आपका आ रहा हो, उसमें डेफिनेटली आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि साफ रूप से यहाँ दिखा है कि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी यहाँ रहने वाली है। और दूसरा, सैटर्न जो लक लाइन अवेलेबल है वो भी मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त अवेलेबल हुआ है, जिसके कारण यह मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व करने के कारण आपको सभी विषयों को लेकर के सफलता, उन्नति देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति देती है। और ये महत्वाकांक्षाएं ही इंसान को जिंदा भी रखती है। तो जीवन में एकदम स्मूथनेस, कंफर्ट और एक्सट्रीम लेवल की पीसफुलनेस और हैप्पीनेस चाहिए। तो इस कंडीशन में अपने एम्बिशन, डिजायर के रिगार्डिंग ही आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सोशल वर्क, अध्यात्म और टीचिंग से रिलेटेड काम में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हम देखें आपके फॉरेन के रिगार्डिंग सेटलमेंट को, तो लाइफ लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ झुकी हुई है, और उन्हीं सबके अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन भी बना हुआ है, जो कंफर्मेशन तो दिया है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट 66 के इस तक आते आते देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो है कि जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन बिल्कुल शुक्र पे जाके एंड करती है, तो शुक्र यहाँ पर घर परिवार की स्थिति को ही दर्शाते हैं, जिसमें आपके स्पाउस और बच्चे आते हैं। साफ रूप से दिखाई दिया है कि लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली ये लाइन सपोर्ट सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग रखती है, इसलिए अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव केयर जैसी चीजें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी।
साथ ही साथ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ डेली कन्वर्सेशन में स्लाइटली डिस्टेंस होता जाएगा, क्योंकि जब भी ये रेखा दूर जाती है तो सपोर्ट सिस्टम तो हाई रहता है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसे स्थानांतरण होने के कारण भी अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जहां तक हम करें बात आपके बच्चों के करियर की या स्पाउस के सपोर्ट की, ओवरऑल फैमिली में प्रोस्पेरिटी या फ्रूटफुल रिजल्ट्स की, वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसलिए उस विषय को लेकर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर पे भी आड़ी रेखाएं साफ रूप से मजबूती दे रही हैं कि आपका जितना भी पुण्य कर्म है वो बच्चों के द्वारा फलित होने वाला रहेगा। इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल देखने को मिलेंगे। जो संतुष्टि आपको उनके द्वारा मिलनी चाहिए वो उस संतुष्टि के साथ में सेवा भी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होने वाली रहेगी। इसके बाद में जहां तक चिल्ड्रन और हस्बैंड के कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग बात करें, तो जब भी हार्ट लाइन जुपिटर को टच करती है तो यह इमोशंस को बहुत ज्यादा हाई कर देती है। इसीलिए आप जैसे जातक सेंसिटिव, इमोशनल और हाईली मूडी भी देखने को बहुत बार मिल जाते हैं। ड्रीमी, इंट्यूटिव और रेस्टलेस टाइप का यह नेचर भी इंडिकेट करता है, क्योंकि इमोशंस की प्राथमिकता ज्यादा होने के कारण अटैचमेंट, बॉन्डिंग और एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो जाती है। इस कंडीशन में जब भी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही होती है तो उसका तात्पर्य होता है कि सिर्फ अगर इमोशंस को वैल्यू दिया तो इमोशनल अनसेटिस्फाइड आप रह जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस या लाइन इसीलिए निकल रही होती है जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि सैटर्न आपको कहीं ना कहीं लगातार कर्म में इन्वॉल्व रख करके लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना चाहते हैं, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी या मटेरियलिज्म जैसी चीजें के रिगार्डिंग कोई भी कमी ना हो। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा किसी न किसी काम में एंगेज रखने को भी इंडिकेट करता है। इसलिए आप इमोशंस के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और वर्कोहॉलिक देखने को मिले तो प्रोमिनेंट इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको हर विषय को लेकर के, सिर्फ यहाँ पर हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि जहां जहां भी आपके इमोशंस लगेंगे, जहां जहां भी थोड़े एक्सपेक्टेशंस आएंगे, सब इमीडिएट फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। और वैसे भी जिसके भी हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर जो सफलता को इंडिकेट करते हैं वहां पर स्लाइटली लेवल पे भी फिश सिंबल का साइन आ जाए तो यह कुलदीपक होने के योगों को, घर परिवार में सबसे ज्यादा समृद्ध होने के योगों को और इवन अपने भाग्य से घर परिवार में उन्नति होने के योगों को दर्शाता है। इस तरह के साइन में फॉरेन सेटलमेंट होना, डिजायर, एम्बिशन फुलफिल होना, हर विषय को लेकर के इनफ नेम, फेम एंड सक्सेस गेन कर लेना, इनफ वेल्थ यहाँ क्रिएट करना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ होता है। तो कभी भी नाम, सम्मान और महत्वता जैसी चीजों का मोहताज आपको होना नहीं पड़ेगा। ये सब चीजें आपको मिलेगा क्योंकि आपका भाग्य इन सब विषयों में अच्छा है। आपके बर्थ के बाद में आपके फादर, फोर फादर फिगर के तमाम तरह की स्थितियों में समृद्धि, तरक्की हुई थी। साथ ही साथ शादी के बाद हस्बैंड और उनके करियर में भी सक्सेस रेट बढ़ा है। यही कॉम्बिनेशन अब चाइल्ड को भी लगेगा। तो इसी कारण से इस तरह के कॉम्बिनेशन में राजा तुल्य जीवन शैली होने के कारण रईसी निश्चित रूप से जीवन में आती है और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान जैसी चीजें निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो ये एक साइन ऐसा है जो किसी तरह की डिफिकल्टीज, अनदर फर्दर इश्यूज यहाँ क्रिएट होने ही नहीं दे रहा है और इसीलिए आपकी लाइफ एट द एंड आगे और चल करके सेटिस्फाइड हर विषय को लेकर के होने वाली है। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी को और पेशेंस लेवल को भी अच्छा इंडिकेट यहाँ पर करते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक इंट्यूटिव और सेंसिटिव डेफिनेटली देखने को मिलते हैं और हर काम को बहुत ज्यादा स्मूथनेस के साथ करना, समय लेकर के करना, बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगलिंग टाइप का सिचुएशन पसंद नहीं करना देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा यह कॉम्बिनेशन केयरिंग और सिंपैथेटिक टाइप का नेचर यह क्रिएट करता है। दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं और वह सभी तरह के कार्य में ज्यादा समृद्धि, तरक्की होती है जिसमें स्ट्रेस या कंपटीशन कम हो, जिसमें फ्री विल, फ्रीडम जैसी कॉम्बिनेशन ज्यादा हो। इसीलिए यहाँ पर आपके सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में गैप आया है जिसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। वह सभी तरह के कार्य जिसमें किसी तरह की पाबंदी ना हो, कोई अपने से बड़ा ना हो, टाइम लिमिट ना हो, वो सभी तरह के कार्य में आपको काफी ज्यादा तरक्की, उन्नति और संतुष्टि मिलेगा। सोल डिजायर जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुपिटर पे भी मल्टीपल लाइंस आपकी डेवलप हुई लेकिन अपर पोर्शन में अनदर इंडिपेंडेंट लाइंस आने लग गई। ये एम्बिशियस बनाती है लेकिन अपने लिए कम, अपने से जुड़े लोगों के लिए या समाज के लिए ज्यादा बनाती है। इसलिए समाज सेवक के कार्य से आनंद, संतुष्टि, खुशी प्राप्त होगा। फिश सिंबल जैसा साइन सिंहासन पर विराजमान यानी एक
यहाँ पर रिकॉग्निशन को, ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़े पद पर विराजमान होकर के समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम कराना, बहुत बड़े जिम्मेदारी जीवन में उठाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है और उन्हीं सारी चीजों के द्वारा ही रईसी, समृद्धि, वेल्थ जैसी चीजें आती भी हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के साइन में बुध की तरफ झुकाव हो जाए तो बुध यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स को, सोशल सर्कल को, फ्रेंड्स और कलीग, आपके तमाम तरह के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज्यादा लोगों के मध्य में उठना बैठना रहेगा, जितना ज्यादा समूह से आप जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा निखार आपके व्यक्तित्व में आते चला जाएगा। और इस तरह की मल्टीपल मर्करी लाइन अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी भी बिल्ड करती है। इस कंडीशन में कन्विंसिंग पावर या मैनिपुलेशंस भी अच्छे देखने को मिलते हैं और ये साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन, ऐसे तमाम तरह की चीजों में आपको काफी ज्यादा खुशी, आनंद, संतुष्टि और पैसा आने वाला रहेगा। तो सारी की सारी डायरेक्शन यानी सोल डिजायर के अतिरिक्त इन्हीं विषयों में आ रही है जिसमें आप अपने आप को दूसरों के लिए सर्व कर सके। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जब फिंगर लॉन्ग होती है तो पेशेंस लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ ही साथ जब पाम का स्ट्रक्चर भी रेक्टेंगुलर देखने को मिले तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर वाटर एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आता है, जिसका तात्पर्य होता है इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत ज्यादा केयरिंग, सपोर्ट, लव, अपने आप को सर्व करने जैसी चीजें, अपने आप को समय परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल करना और अधिक से अधिक दूसरों को सुख पहुंचाना। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंचती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एक समय पर एक से ज्यादा काम करने व संभालने की योग्यता, ये कॉम्बिनेशन अच्छा यहाँ पर दे रहा होता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करती है। तो सकारात्मक सोच रवैया को ये मजबूत कर रहा है। और थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण जो इमोशनल हर्ट होते हैं, थोड़ा रिलेशन में डिस्टरबेंस आता है, एक्सपेक्टेशन हाई होने के कारण, उसके कारण यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इमोशनल ट्रबल को, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जितना ज्यादा लोगों से आप जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा एनर्जी आपकी बाहर जाएगी, ये कॉम्बिनेशन आपका खत्म होता जाएगा, जिसके कारण और ज्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप कुल मिलाकर के ठीक जा रहे हैं और माइंड लाइन भी आपका काफी अच्छी कंडीशन में दोनों पाम में मौजूद है, जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में ये मेंटली और ज्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में केयरफुल टाइप का नेचर, डेडिकेटेड टाइप की पर्सनैलिटी, स्टेप बाय स्टेप वर्क करने की कैपेबिलिटी, रिसर्च और मेंटल सभी तरह का वर्क अच्छे से कर पाने की कैपेबिलिटी यह मजबूत देता है। जितने भी बड़े लेवल के साइंटिस्ट, इन्वेंटर या किसी भी फील्ड में बड़े स्तर पर कला में माहिर लोग अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करके एक्सट्रीम लेवल पर सक्सेस पाने वाले लोगों के हथेली में इस तरह के कॉम्बिनेशन पाए गए हैं। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी वीक है और समय के साथ में अंदरूनी मंगल की स्थिति कमजोर होती भी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। इस कंडीशन में अपने हेल्थ के ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, खान पान, डे रूटीन लाइफ जैसी चीजें तो मेंटेन करना ही होता है। लेकिन जब भी यहाँ पर अंदरूनी मंगल में कमी देखने को मिलती है और किसी भी कारणवश हार्ट लाइन में मल्टीपल ब्रांचेस एक साथ चल रहे हों, तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से दर्शाता है कि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं, फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग कोई ना कोई समस्या यहाँ पर फिर देखने को मिलती है। और ये समस्या मंगल के उपाय के साथ में और फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करने के साथ में खत्म होते हुए भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर हम थंब के साइज के बारे में देखें तो थंब का साइज एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता काफी अच्छी देखने को मिलती है, जिसमें ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना और उन्हीं सबके अतिरिक्त यह कॉम्बिनेशन लॉजिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। जब सेकंड फेरेंज अच्छा डेवलप देखने को मिले, तर्क वितर्क, हर बात के अगेन जड़ तक जाने की कैपेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। पिन पॉइंट वे में आंसर करना, बातचीत करने जैसी आदतों को भी ये बढ़ावा देता है। और यह का साइन आपके पाम में मौजूद है लेकिन ओपन है। इस कंडीशन में कोई भी काम पूरा होने में मल्टीपल एफर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टीज आती है। इस कंडीशन में पैसा रुकने में भी दिक्कत होती है, अधिक खर्च या अनावश्यक खर्च भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं।
इस साइन को कंप्लीट करने के लिए रेगुलर वेज मेडिटेशन, मंत्रास, चैंटिंग, किन्हीं भी तरह का रिचुअल फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए जो आपको आपके अंदर तक ले जाए, आपको अंदर से विकास करें, तब जाकर के ये स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ देने के लिए सक्षमता रखता है। इसके बाद में हम एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। जब भी जुपिटर माउंट इस तरीके से फ्लैट देखने को मिलता है, ना ओवर डेवलप हो ना अंडर डेवलप हो, तो इस कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद करने वाले होते हैं। हर चीज का रिस्पॉन्ड करना, हर चीज को जानना, हर चीज के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को भी ये बढ़ावा यहाँ पर देता है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर प्योरली लर्निंग मोड में आ चुके हैं, जिसके कारण लाइफ में बहुत कम ही सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलते हैं। हमेशा अपने स्तर को बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति को यह दर्शाता है, क्योंकि सीखते रहने की आदत में ये हमेशा बढ़ोतरी देता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण तो मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देती है। हिम्मत, हौसला, जुनून, बड़ा करने की चेष्टा बल को भी यहाँ पर बढ़ावा देती है। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब भी यहाँ पर ट्रायंगल या स्क्वायर जैसे साइन देखने को मिल जाते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन एक रेस्पेक्टेड एंड रेपुटेटेड टाइप की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रायंगल जैसे साइन में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के कारण, बड़ा पद संभालने के कारण रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड डेफिनेटली देखने को मिलता है। घर परिवार की स्थिति में समृद्धि आना, सामाजिक स्थिति में सम्मान बढ़ना और कार्य की स्थिति में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज गेन करना, ये तीनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशन भी बिल्ड होते हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सैटर्न माउंट जब भी मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त देखने को मिल रहे, तो मल्टीपल इंटरेस्ट पैशन को यह डेवलप करता है, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। और इन्हीं सब के मध्य में जब गुरु शनि के बीच में रेखा जा रही हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जैसी कॉम्बिनेशन यह डेवलप करता है। साथ ही साथ ईमानदार किस्म की यहाँ प्रवृत्ति को बढ़ाने के कारण ऑनेस्टी, लॉयल्टी जैसी चीजों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जिस किसी के भी प्रति आप जैसे जातकों का डिवोशन, डेडिकेशन आता है, तो लिमिटलेस सपोर्ट करते हुए, वर्क करते हुए देखने को उनके लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न जो है प्योरली इन्फ्लुएंस जुपिटर के द्वारा है। इसी कारण से आप जैसे जातक कभी भी सीखना, किसी भी तरह का कार्य करना, अपने आप को व्यस्त रखना या उपयोगी रखना बंद नहीं करने वाले हैं। और यही कॉम्बिनेशन सैटर्न को काफी ज्यादा मजबूत भी कर दिया, क्योंकि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के साथ में लगातार धनार्जन करने जैसे योगों को, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ क्रिएट करने जैसे योगों को ये काफी ज्यादा मजबूत किया हुआ है। दोनों हथेली में आपकी जो लक लाइन है कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। जैसे लेफ्ट पाम में इनिशियल लेवल पे पूरा बिखर गई, परंतु आपका एक्टिव एंड डोमिनेटिंग हैंड राइट है। इसी कारण से यहाँ पर आपकी मूल लक लाइन स्ट्रांगली डेवलप हुई, जिसके कारण मन के मुताबिक काम होना, मन के अनुसार चलना, मनोवांछित फल मिलना, मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण यह भाग्य रेखा मन का सभी काम निश्चित रूप से प्रारंभ करवा देती है। अब जैसे ये लक लाइन ही डायरेक्ट सैटर्न तक पहुंचती, तो एक ही एफर्ट में मन का काम पूरा होता। लेकिन यहाँ पर जब किन्हीं भी कारणों से ब्रेक होती है या अपग्रेड हो रही होती है, तो लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, करियर में अपग्रेडेशन आते हुए देखने को मिलता है। और ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपकी जो स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट स्टार्टिंग लाइफ से रहा, फिर एक किसी भी तरह के काम में जब सफलता मिलने लगती है, कार्य करने लगते हैं और सेल्फ मेड लक भी इन्वॉल्व होता है, तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से बहुत ज्यादा उन्नति को यह बतला रहे होते हैं। इस कंडीशन में अननोन के द्वारा सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपग्रेडेशन जो आपके करियर में रहा वो 38 के अप्रोक्स में रहा, 36 से 38, देन आफ्टर 40 से 42 के मिड में, और उसके बाद में अब फिर से जो अपग्रेडेशन होने जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 62 और 4 के मिड में होने जा रहा है। और 66 तक आते आते मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में रहेगा, जिसका लाइफ लाइन ने जो है पूरा का पूरा समर्थन दिया हुआ है। अब जब इसके मध्य में रेखाएं फैलती हैं, तो ये समय करियर के रिगार्डिंग ज्यादा अच्छा नहीं रहता, जिसमें संघर्ष, तनाव, भागा दौड़ी और ऊर्जाएं बहुत ज्यादा लग रही होती हैं। उन्हीं सबके अतिरिक्त में जब कोई भी राहु रेखा काट के चल जाए, तो यह धन हानि को और रुकावट को दर्शा रहा होता है, घर परिवार व परिस्थिति के कारण भी। तो ये सब तरह की स्थिति 34 में, 37 में और एक अप्रोक्सीमेटली 43 में भी आपकी आई हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी लक लाइन काफी ज्यादा स्मूथ हो गई, तो अब उतना ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस रहने नहीं वाला है। क्योंकि जब भी शनि व सूर्य के मध्य में रेखा होती है, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपने नॉलेज, एडवाइजेस, सजेशन, गाइडेंस के द्वारा या भाग्य कर्म के द्वारा भी
दूसरों के बहुत ज्यादा काम आने वाले होते हैं। आपका सभी तरह का कर्म दूसरों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और वही चीज खुद को कम फायदा पहुंचाएगी। इसीलिए इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर किसी भी तरह का काम करना दो पक्ष के मध्य में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला रहता है। इसीलिए टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग भी आपको सजेशन दिया गया है। सन के तरफ भी हम देखेंगे तो सन की कंडीशन अच्छी है और इसमें से मल्टीपल ब्रांचेस जब निकल रही होती है तो यह कॉम्बिनेशन रईसी को, सुख सुविधा जैसी स्थितियों को बढ़ाता है। बुध के तरफ झुकने के कारण भी यहाँ पर एक सजेशन है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन यह रिप्रेजेंट करता है, तो इस कंडीशन में स्कूल या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग या सोशल वर्क के साथ में सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, दूसरों के वेलफेयर के रिगार्डिंग कोई भी बड़े स्तर का आप कार्य जब करने जाएंगे तो आपको भाग्य व लोगों के द्वारा सहयोग आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में जब बुधादित्य योग का यह निर्माण करता है तो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड बड़े स्तर का काम कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं और ये कॉम्बिनेशन फिर स्कूल क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये सब विषय में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपका कर्म भाग्य अच्छा यहाँ दिखाई दिया है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस एक आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी जैसी चीजों को मजबूत कर देती है, जिसमें व्यक्तित्व निखर के खुल करके बाहर आ रहा होता है। और यही कॉम्बिनेशन के कारण अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होना या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना, दूसरों को हील कर पाना जैसे कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं। इसीलिए ये प्योर एक बिजनेस लक लेकर के बैठता है, जिसमें किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क, खुद के द्वारा निर्मित किया गया काम काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और लगातार यहाँ पर लाभ व सफलता समृद्धि देखने को मिलती है। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर जैसी स्थितियों को बढ़ावा देती है। और जो ये रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पर अननेसेसरीली आई हुई, यही थोड़ा इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग जैसे इशू, देन आफ्टर हेल्थ इशू को इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए मार्स की रेमेडी करना जरूरी है। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे जरूर रुकी, जो हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करती है, लेकिन इमोशन सेंसिटिव भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इमोशंस, फीलिंग्स और लोगों के रिगार्डिंग वैल्यूज आप जैसे जातकों के जीवन में ज्यादा देखने को मिलती है। माइंड लाइन जब भी जुपिटर से स्टार्ट हो रहा होता है तो हमेशा सीखने, समझने, ज्ञान अर्जित करने, विजडम गेन करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। और जिसका भी शुरुआती जीवन कष्टकारी या तनाव पूर्वक रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो या घर परिवार या सुख सुविधा के विषय में, तो यहाँ पर जरूर आइलैंड का साइन बनता है, जो तमाम तरह के संघर्षों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, अंदरूनी बल को बढ़ा रहा होता है। इन्हीं सब चीजों के बाद में जब माइंड लाइन पे मल्टीपल आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इस कंडीशन में टीन एज क्रॉस करने के बाद में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए देखने को मिलता है, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो या फैमिली के रिगार्डिंग। उन्हीं सब चीजों के कारण आइलैंड का साइन बनता है, जिसके कारण फ्री विल नहीं मिल पाता, बहुत ज्यादा स्टक से हो जाते हैं जिम्मेदारियों के भी कारण से, और यह मानसिक तनाव बोझ को दर्शा रहा होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर 28 के एज तक आपको ज्यादा रहा। सक्सेस लाइन यहाँ पर आपकी 32 के बाद में निकली, जिसके कारण माइंड लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हुई और वहां से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी मेजरली आना शुरू हुआ। 44, 47 एंड 8 ये एजेस ऐसे थे जिसमें सन लाइन का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, जिसने रिकॉग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट या पद प्रतिष्ठा जैसी चीजों में बढ़ोतरी दी। और अब जाकर के स्लाइटली लेवल पे माइंड लाइन पे बाइफोरल का साइन, ये सपोर्टिव माइंड लाइन अवेलेबल होती दिखाई दे रही है, जो आपको अपने मन मुताबिक काम करने की प्रेरणा देगी, सीखते रहने, आगे बढ़ते रहने की आदत को बढ़ावा देगी। और बाइफोरल के कंडीशन में मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी बिल्ड होता है, इसलिए मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल जाता है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी जैसे मामले देती है, क्योंकि इस कंडीशन में आवेश पर नियंत्रण नहीं होता और इस रेखा का काम है रोग, ऋण, शत्रु में बढ़ोतरी देना। ये रेखा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती अगर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा नहीं होती, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करती है और इसी रेखा को शत्रुहंता योग भी कहते हैं। तो आपकी मार्स यहाँ पर नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव हो गई, जिसके कारण कोई भी आपका बाल से बाका नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन में फिर कोई भी लोन देखने को फिर नहीं मिलता, शत्रु देखने को नहीं मिलते, बड़ी बीमारी नहीं आती। और इसकी स्थिति मजबूत करने के लिए हमें अंदरूनी मंगल को मजबूती देनी है। बाकी आप जैसे जातक डीप थिंकर डेफिनेटली देखने को मिलते हैं और इमेजिनेटिव वर्ल्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, इसीलिए यह कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और एक्सप्लोर, हर चीज को एक्सप्लोर करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। इस कंडीशन में फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से हेट करते हुए
और अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन करते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्मूथनेस को रिप्रेजेंट करता है और यही आपका अल्टीमेट लाइफ में गोल जो है रहने वाला है। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली जब समझना होता है तो मल्टीपल मार्स लाइन अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर जरूर किसी भी विषय को लेकर के एक्सपर्टीज आपके जीवन में आने वाली है, इसकी प्रोमिनेंट इंडिकेशन माइंड लाइन पे अवेलेबल है। लाइफ लाइन से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकली, जिसने अपने एफर्ट्स के द्वारा आपको जीवन में सफलताएं दी, लेकिन जब भी इस तरह के मल्टीपल लाइन्स एक साथ चल रहे होते हैं तो ये लाइफ में फिर से एक स्टक होने जैसे योगों को दर्शाता है, जिसमें कहीं ना कहीं बैक में किसी ना किसी चीज से फाइट करना पड़ता है। और यहाँ पर ये हेल्थ को ही इंडिकेट करता है, जैसे वीक एनर्जी को यहाँ पर ये सबसे पहले दर्शा रहे हैं। ये समय सब आपका 28 से लेकर के 36 के मिड का था, उसी में भी हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रगल, इस दो तरह की रेखाओं ने अपना नुकसान देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, लेकिन सहयोगी रेखा इतनी मजबूत थी कि ये नुकसान आपको 35-37 जैसे एजेस में नहीं हुए। उल्टा 38 आते से ही अपने इनिशिएशन एफर्ट से और ग्रोथ मिला और मेजर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जो सिस्टम है वो 46-7 से स्टार्ट होने शुरू होगा। और अब जो 66 का बार बार बात कर रहे हैं उसमें जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो लाइफ टाइम का जो डिजायर एम्बिशन होता है वो यहाँ पर आके फुलफिल हो रहा होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है। यही कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाइड करने वाला है, मोक्ष मुक्ति देने वाला है और मेजर करियर या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के अतिरिक्त फॉरेन के रिगार्डिंग सेटलमेंट भी देने वाला है, क्योंकि सबसे मजबूत रेखा बाहर की तरफ ही झुकी हुई है। शुक्र की तरफ से कोई चिंता बाधा रेखा नहीं आ रही, इनफैक्ट मल्टीपल सपोर्टिव लाइन ही एक्टिव है, तो घर परिवार में काफी ज्यादा खुशी, संतुष्टि व समृद्धि देखने को मिलने वाला है। अंदरूनी मंगल पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ये ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस, मसल्स गेन करने में डिस्टर्बेंस इंडिकेट करती है और इसका रेमेडी सबसे पहले करना जरूरी रहेगा। जब भी मणिबंध की रेखाएं काफी ज्यादा मजबूत होने लगती है तो तकरीबन अपने ओर से सभी तरह की जिम्मेदारी पूरी कर पाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो घर परिवार हो या समाज हो या खुद के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कम उम्र से ही संभालते हुए देखने को मिलते हैं। और मंगल की तरफ से बहुत मजबूत रेखा आकर के जुड़ी है जो सपोर्टिव माइंड लाइन का किरदार भी निभा रही है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा अध्ययन करते हैं, जितना ज्यादा रिसर्च करते हैं किसी विषय को लेकर के, जितना ज्यादा अपने मानसिक बल को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और मेंटली स्ट्रांग होते हुए जो बड़ा एम्पायर क्रिएट करने का साइन लेके बैठा है फिश सिंबल, वो प्रॉपर जस्टिफाई हो पाएगा और देन आफ्टर आपके नाम से बड़े स्तर का काम आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल जाएगा। तो लेफ्ट पाम में भी आप यही कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि लाइफ लाइन आपकी पूरी बाहर की तरफ झुकी, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को इंडिकेट करती हो, और पूरी लक लाइन यहाँ पर फेल करके चली, जो जीवन में संघर्ष को साफ रूप से यहाँ दर्शाती। कोई भी चीज इजी नहीं रहा। वही कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जब व्यक्ति मन को बहुत बार मारते हैं तब जाकर इस तरह की टेम्पररी लाइन्स मून लक लाइन के अतिरिक्त आती है, लेकिन वर्चस्व, ओहदा, सम्मान जैसी चीजें प्राप्त करते हैं तो सन लाइन की कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आउटर मार्स से आई हुई इस रेखा का नाम होता है पूर्व पुण्य रेखा, जो इस जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे कर रही होती है। जिसको जो लेना है लेके जाते हैं, जिससे जो मिलना आगे से मिलता है। पर यह रेखा व्यक्ति को एक तरीके से सेनापति योग का निर्माण करती है, जिसके अतिरिक्त हर तरह की विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से करते हुए पाए जाते हैं। तो देखिए आपका सोल डिजायर साफ रूप से इंडिकेट हुआ है बड़े स्तर पर कार्य करने का, इसलिए बायफोर्क लेकर के सन यहाँ पर इंडिकेट हुए हैं, जो बड़े स्तर पर व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा रिकॉग्निशन देते हैं। जुपिटर पे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल के अतिरिक्त नक्षत्र का चिन्ह भी मौजूद है, जो बड़े स्तर पर यहाँ पर रिसर्च को, एजुकेशन लाइन या धर्म के विषय में किए गए काम को दर्शाता है। तो आंख बनकर इन सब विषयों में आपको आगे बढ़ना चाहिए। और प्रोमिनेंट मैनर में आपके स्क्वायर का साइन शुक्र पे आ चुका है, इसलिए फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर एंड प्रोग्रेसिव आपका रहने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।